जितने लोग आप लोग यहाँ 3 लोग हैं, सबसे बाद में जर्नी स्टार्ट की है जयराम जी। अब हम्म। इनकी स्टोरी आप सुनिए। जयराम हम्म। जी, पहले आप क्या करते थे? सर पहले मैं स्टेनोग्राफी क्लासेस करता था सर। हाँ हाँ। तो उसमें क्या क्या चैलेंज आ रहा था? चैलेंजेस ये रहा था कि बच्चे जनरली आते थे, सीखते थे, लेकिन पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते थे। हम्म। और उसके बाद मैं ये देखा कि उनको कैसे मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, तो उसका जो डिजाइन स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन लाया, जैसे कि मॉडर्न ट्रेंड को ये थोड़ा पकड़ ले, क्योंकि ये जो स्टेनोग्राफी कोर्स है ना, ये हम्म। जनरली गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए यूज होता है। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो धीरे धीरे वो क्या होता है ना, आउटडेटेड हो जा रहा है, क्योंकि आज के जमाने में सभी तो एआई का यूज करते हैं ना, इसीलिए उसका पोस्ट का तो है, फिलअप तो होता है, लेकिन काम वैसे लेवल में नहीं होता, इसीलिए बच्चे लोग भी इतना सीखते नहीं। ठीक है। तो चलिए वो ऑफलाइन जो करता, मैं सोचा कि अब ये मैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाऊंगा तो मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, और उसको मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकूं। जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रगलिंग फेज में था, उसको मैं इंप्रूव करने के लिए कोशिश किया, उसके कारण मैं रघुवीर सर का ये जो फनल मार्केटिंग बूट कैंप में ज्वाइन किया था, 14 डेज का जो था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, सर मुझे बोले कि ये देखो तुम्हारा जो है डिक्लाइनिंग मार्केट है, ये कर सकते हो, लेकिन 5 साल 6 साल के बाद तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो, वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है। मान लो कि आज का जनरेशन में बोलूंगा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो कंटेंट कोई न्यूज़ डाल दो, वीडियो या रील्स में देख लेंगे, लेकिन फिजिकली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। होगा, रेशियो बहुत कम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें फिर से भी स्ट्रगल फेज में जाना है। तो सर मुझे बहुत अच्छे एडवाइस दिए कि नहीं, आपको ये करना है कि आपका और दूसरा स्किल क्या है, जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं, उसका स्टेप पिन रखते हैं ना, कभी कभी पंचर हो जाए तो उसका काम में आ जाएगा, वैसे मेरे को बोले कि नहीं, तुम्हें और एक कुछ लाइन पकड़ना है। उसी से मैं ने सोचा नहीं क्या करूंगा, तो कम्युनिकेशन थोड़ा स्किल है जो कि मैं बच्चों से शुरू करूंगा, बड़े लोगों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, चलो बच्चों से शुरू करेंगे, मेरा भी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, बाद में हम उसको बड़े लोगों के पास भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करेंगे। उसके बाद मैं धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस शुरू किया, और उतना ज़्यादा सर जैसे जैसे मुझे डायरेक्शन दिए उसी के अनुसार करने से मेरे 30-35 स्टूडेंट्स भी जनरेट हो गए। और उसके अभी चल रहा है, एक अच्छे फेज में चल रहा है। ऑफलाइन ही चल रहा है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, सिस्टम अच्छे से सेटअप होने से मैं अपना कोर्स कंटेंट को ऐसे रखूंगा जैसे कि लगे कि मुझे पर्सनली सेटिस्फाइड है, हाँ मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, तब उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ट्रस्ट बिल्ड करना है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, नहीं तो ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो अब अभी 200 रुपये अभी में, मंथली हाँ कितना सर, रेवेन्यू बनने लगा आपका? अभी मंथली 30,000 हो जा रहा है सर। वेरी गुड। मतलब जीरो से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, 3 महीने हुआ, ऑलमोस्ट तीन तीन 3.5 महीने हुए, हाँ राइट? सर, 3.5 महीना होगा सर। जीरो बीच से में वेरी मेरे स्टार्ट मम्मी किए का थे। तबीयत भी बिगड़ गया था, उसमें मेडिकल में 2 महीने वहां पर रुक गए, फिर सभी सिस्टम फिर से सेटअप किया सर। मुझे पुशअप किए, नहीं तुम्हें करना है, कहाँ तुम भटक जा रहे हो, अपने पिताजी की स्टोरी मुझे बोला, मुझे बहुत शौक हो गया। सर एक दिन ही से क्लास बंद किए थे और फिर से शुरू हो गए, तो माइंडसेट के ऊपर एक अच्छे से मुझे समझाए कि तरीका ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है। जो चला गया उसको हम मानते हैं, उसका हम इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन फिर आगे को भी सोचना है, क्योंकि हम सिस्टम बनाना है, तो सिस्टम अपने आप काम करेगा। वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। मतलब नोट इजी डील कि जीरो से 30-35 के। और दिस इज रिकरिंग रेवेन्यू। हाँ कंसिस्टेंट है, सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और या ये नहीं है कि ये एक बार भेज दिए, सेल कर दिए, नेक्स्ट मंथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हर महीने इतना इनको आना ही आना है, वो मॉडल है इनका। मतलब इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन सेल किया है कि स्टूडेंट आएंगे, हर मंथ पैसे देंगे ही देंगे। सर उनको मैं पे इन एडवांस सिस्टम कर दिया हूँ। सपोज मान लीजिए कोई एक तारीख ज्वाइन किया, कि सेकंड में या फिफ्थ में ज्वाइन किया, तो उसका डेट रहेगा फिफ्थ। हर फिफ्थ को मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि आपका बच्चों का ये फीस भरना है। वेरी गुड। और जबकि यू आर राइट रघुवीर, दिस इज अ डाइंग मॉडल, बिकॉज अभी स्टेनोग्राफर की डिमांड बड़ी कम है। राइट। चलो, एक बार इनके लिए तालियां बजती है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय द वे, 1976 में मैंने भी सीखी हुई है स्टेनोग्राफी। सर सर सर। 76, स्कूल डेज में। 1976, हाँ। हाँ, असल में वो लड़कियां सारी वहां जाती थी, तो मेरे को भी जाना पड़ गया। तो इसलिए, हाँ, इसलिए क्या है कि मैं जस्ट एक ही चीज बोलूंगा, स्कोप सब जगह है। जस्ट आप स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे, एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास सभी का प्रोडक्ट तो बन गया है, लेकिन आप लोगों को बता ही नहीं रहे हो।
बताना चालू करोगे 10 को तो 9 तो रिजेक्ट करेगा, लेकिन एक तो कोई जेन्युइन कस्टमर होगा जिसको जरूरत डेफिनेटली होगी। सर, ये स्टेप बहुत चैलेंजिंग था। पहला स्टेप जो भी लेते हैं बहुत चैलेंजेस के द्वारा वो गुजरता है, लेकिन एक स्टेप भी मिल गया ना, वो लीड करेगा सेकंड स्टेप के लिए। तब तक डीमोटिवेशन नहीं होना है, डू और डाई सिचुएशन में जाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है, देखिए हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग स्टोरीज दिखा सकते हैं, जैसे जयराम जी आए। अब और ये कहाँ से है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग अच्छी सिटी से हैं, राइट? जयराम जी आप किस सिटी से हैं, आप ये बताना। सर मैं उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सर। कितने लोग इस सिटी हमारा के नहीं सुने हैं? हमारा हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना छोटा हुआ सा है, है सर। हाँ कोरापट ना, कोरापुट। हाँ, कोरापुट, कोरापुट, बोलांगीर, कोलाहांडी, ये हमारे इंडिया के फेमस हैं। सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में अभी तक भी आप कोई देखेंगे, सेंसस में देखेंगे तो केबी के आएगा। केबी के टाइप भी कर लीजिए, गूगल में सर्च करेंगे वो डिटेल हिस्ट्री निकालेगा। यहाँ अब पर 80% ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, 20% ओके। गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करते हैं। तो अब आप ये सोचो, वैसी जगह के लिए 30-35 के भी अच्छा रेवेन्यू होता है, राइट? सर सर सर। वहां के लिए बहुत है। जैसे हम लोग भोपाल सिटी में है, तो हम लोग के लिए भी सही है, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इसके लिए तो 30-35 के, 40 के कुछ भी नहीं है। सर, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर पर कैपिटा इनकम जो बोलेंगे पर हेड 8,000 से 10,000 है उनका इनकम भी कुछ नहीं। वीकली मार्केट जाएंगे, अपना छोटा छोटा चीजें को फुलफिल करेंगे और बस हो गया। तो अभी इनका गोल है दिसंबर तक मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ पर, तक उस सिटी में हम्म। रहते हुए अगर 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचते हैं, तो वहां के हिसाब से एकदम मतलब रॉयल लाइफ बेटर। जी सकते हैं वो। फंटास्टिक, फंटास्टिक। सर और जयराम जी, हाँ, और आप कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 महीने में आप यहाँ तक पहुंच गए, 2-3 महीने में, तो सर डेफिनेटली सर आपके वहाँ बहुत पावर है, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट सर नहीं। सर